हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चे पार्टी आप सभी। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग डियर्स, कैसे हैं आप सभी। अरे वाह, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग शांतनु, राधा पांडे, सत्यम, अद्विक, अरे वाह, शुभांशु, अरे सब आ गए जल्दी 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 जल्दी, शाबाश। क्लास स्टार्ट हो चुकी है आपकी मैथ्स की। मैथ्स की क्लास स्टार्ट हो चुकी है प्यारे बच्चों। और पता है ना, क्लास में आज हमारा न्यू चैप्टर है। चैप्टर कौन सा है? पैरामीटर एंड एरिया। क्या नाम है चैप्टर का? पैरामीटर एंड एरिया। कल की क्लास में हमने अपना चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया था, एंगल्स वाला। टाइप्स ऑफ एंगल्स हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। कल सच सच एक बार और दोबारा बताएंगे सारे बच्चे। कल किसके 10 आउट ऑफ 10 आए थे, जल्दी बताएंगे। किस किस बच्चे के 10 आउट ऑफ 10 आए थे, ईमानदारी के साथ बताना है। किसके थोड़े से कम आए थे, किसके थोड़े से ज़्यादा आए थे। चलो जल्दी बताएंगे, जल्दी जल्दी। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ स्टार्ट, हाँ बिल्कुल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जल्दी जल्दी जल्दी। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, शाबाश। आज अपना नया चैप्टर है। कौन सा है नया? हाँ हाँ बिल्कुल शांतु, बिल्कुल। माइनस, हाँ बेटा अपना नया चैप्टर रहेगा। एंगल्स वाला चैप्टर सभी को क्लियर हो चुका है क्या? एक बार मुझे जल्दी से ये भी बता देंगे। अगर या फिर एंगल्स वाले चैप्टर में किसी कुछ बच्चे को डाउट है, क्या डाउट है, मैं एक बार उसको दोबारा क्लियर कर दूंगा, या फिर अभी बता देंगे बेटा। अभी अभी बता देंगे। लगे हाथ ये भी बता दो कि जो आपका एंगल वाला चैप्टर था, टाइप्स ऑफ एंगल, उसमें किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है ना? टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल किसी बच्चे को डाउट नहीं है? हाँ, एंगल हमारे कितने टाइप्स के हो रहे थे? 6 टाइप्स के थे। कितने टाइप्स के थे? 6 टाइप्स के। 6 टाइप्स आपको पता है? याद कर लो एक बार। रिफ्लेक्स एंगल जो था, ये हमेशा कितने से कम होता है? ध्यान रखना मेरा बच्चा, 180 से ज़्यादा का था, ठीक है, और 360 से कम का होता है। इसका ध्यान रखना। रिफ्लेक्स एंगल क्या ज़्यादा खतरनाक लग रहा है क्या? है, कल भी देखा था मैंने रिफ्लेक्स एंगल। कैसा होता है रिफ्लेक्स एंगल? इस तरीके का, है ना, जो 360 डिग्री से क्या होता है? कम होता है। से कम क्या होता है? 360 डिग्री से कम का कोण आपका कौन सा कहलाता है? रिफ्लेक्स कोण, या हिंदी में इसको क्या कहते हैं? बृहत कोण। कौन सा कोण? बृहत कोण। दैट इज क्लियर। सो बताओ बताओ बताओ, दैट इज क्लियर। चलो चलो जल्दी जल्दी जुड़ना स्टार्ट करो, फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज अपना नया चैप्टर रहने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, पैरामीटर एंड एरिया। क्या नाम है? पैरामीटर एंड एरिया। पैरामीटर, एरिया एंड वॉल्यूम। क्या नाम है? एरिया, पैरामीटर एंड वॉल्यूम। शाबाश, जल्दी 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 जुड़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी जुड़ो। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, चुलबुलो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। प्यारा सा इस शाम की सुहानी सी गुड इवनिंग, है ना। चलो जरा देखेंगे अब मेरे साथ। एरिया, पैरामीटर एंड वॉल्यूम।
पैरामीटर, वॉल्यूम एंड एरिया। अब जरा मेरी बातों को एक बार ध्यान से समझेंगे पहले बच्चों, ठीक है? पहले मेरी बातों को ना ध्यान से समझो बच्चों। बच्चा पार्टी जरा मेरी बातों को ध्यान से समझना है। देखो हिंदी में क्या होता है? क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन, ठीक है? परिमाप, आयतन और क्षेत्रफल। देखो दो चीज हमें बहुत अच्छी तरीके से या मैं भली बात ही कहूं, हमें दो चीजें बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। ऐसी कौन कौन सी दो चीजें हैं जो हमें बहुत अच्छी तरीके से मालूम है? पहला तो आयतन, दूसरा क्षेत्रफल। परिमाप क्या होता है वो उसके बाद पता चल जाएगा हमें। देखो क्षेत्रफल किसे कहते हैं? मतलब एरिया। सपोज दैट जैसे कि आप एक वाइट बोर्ड या फिर आप एक डिजिटल बोर्ड देख रहे हैं मेरे पीछे, ठीक है? इसका क्या है मेरे बच्चे, हम कहते हैं कि कितना इंच का है। हम ये कहते हैं कि ये बोर्ड इस कोने से लेकर के इस कोने तक 75 इंचेस का है। कितने का? 75 इंचेस का है। आपके घर के अंदर कई सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स या मटेरियल्स रखे हुए हैं जिनका क्या है, अपना अपना कुछ एरिया है ना? जिनके अंदर जैसे कि हम बात करते हैं डाइनिंग टेबल है ना? जैसे कि आप लोगों के घर में डाइनिंग टेबल होगी, आप डाइनिंग टेबल पे बैठ करके खाना खा रहे हैं, तो उस डाइनिंग टेबल ने क्या कर रखा है, अपना ऊपर का कुछ एरिया कवर कर रखा है और नीचे इनफ स्पेस है। क्या है? नीचे इनफ स्पेस है जिसके अंदर आप टांग रख सकते हो आराम से। मतलब नीचे से खोखला है। कैसा है मेरा बच्चा? वो नीचे से खोखला है, जिसके अंदर जैसे कि आप स्टडी टेबल के बारे में बात करते हैं, वो नीचे से कैसी होती है? खोखली होती है, और ऊपर उसका क्या होता है? कुछ एरिया होता है जिसके ऊपर रख करके हम पढ़ाई करते हैं, खाना खाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं या कुछ अनदर कार्य करते हैं। वो क्या कहलाता है? आपका क्षेत्रफल। जो किसी निश्चित एरिया के बारे में बताता है कि मतलब इतना इतना एरिया इसने क्या कर रखा है मेरे बच्चा? कवर कर रखा है। अब आयतन का मतलब क्या होता है? देखो इसके अंदर भार भी आता है। क्या आता है? वेट। भार भी साथ में आता है। जब हम बच्चा आयतन के बारे में बात करते हैं, सपोज दैट जैसे कि अभी ये वाटर बॉटल है एक, क्या है? पानी की बोतल है। अभी ये ऊपर से क्या है? पूरी पैक्ड है। इसके अंदर अगर खाली है, अगर ये खाली है तो इसका क्या निकालेंगे हम? क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर इस वाटर बॉटल के अंदर पानी भर दिया जाता है, बात ध्यान से समझना मेरे बच्चे, इस वाटर बॉटल के अंदर पानी को भर दिया जाता है, तब हम इसका आयतन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? तब हम इसका आयतन निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वॉल्यूम निकालेंगे। एरिया खाली चीज का निकाला जाएगा। उसके साथ जैसे कि आपने सुना होगा एक खाली पानी की टंकी है ना? एक खाली पानी की टंकी है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि उस टंकी के अंदर पानी की मात्रा बढ़ा दी जाए, पानी को भर दिया जाए, तब वहाँ पर हम आयतन निकालेंगे, क्योंकि अब वो खाली नहीं है, अब उसके अंदर पानी भरा हुआ है। उसी प्रकार से ये बोतल अब खाली नहीं है, जैसे हमने इसके अंदर पानी भरा मेरे बच्चे, तब ये क्या करेगा? आयतन निकालेगा। क्या निकालेगा मेरे बेटा? आयतन निकालोगे। इतनी चीज़ क्लियर? जल्दी बताओ, इतनी चीज़ क्लियर हुई? जल्दी बताओ। जल्दी बताओ, इतनी चीज क्लियर हुई? शाबाश। चलो गुड इवनिंग मेरे बच्चों, गुड इवनिंग। ठीक है। अब यहाँ पर बच्चा डेफिनेशन के साथ हम पढ़ेंगे। ध्यान से देखना है। आपको पता होगा, आप अपनी डेली लाइफ में कई सारी शेप्स के बारे में हम पढ़ते हैं। क्या? शेप्स। अच्छा, आप लोगों को शेप्स बनानी आती हैं क्या? शेप्स अगर नहीं आती हैं तो मेरे साथ शेप्स बनाने चलते, मेरे साथ शेप्स बनाओ। क्या? शेप्स बना रहा हूँ मैं, मेरे साथ आप शेप्स क्रिएट करोगे। पहले इस चैप्टर को करने से पहले
कुछ शेप्स में क्रिएट करेंगे। पहले एरिया समझ लेते हैं जरा एक बार दोबारा से। किसी आकृति के अंदर के भाग का माप क्षेत्रफल कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षेत्रफल कहलाता है। अंदर के भाग का माप कि वो अंदर से खाली है या अंदर से भरा हुआ है, यानी कोई आकृति जितनी जगह घेरती है वह उसका क्षेत्रफल कहलाता है। समझे? सपोज दैट, जैसे कि अभी हमने बात करी एक टेबल की। टेबल क्या कर रही है मेरे बच्चे? घर का एक जगह घेर रही है, परंतु वो अंदर से क्या है? खोखली है या खाली है? क्या है मेरे बच्चे? वो अंदर से खोखली है या खाली है। अगर उसके अंदर सामान भर दिया जाएगा तब वो हमारा आयतन कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरा बच्चा? वो आयतन कहलाएगा। दैट इज क्लियर? देखो क्या कहता है, दोबारा एक बार ध्यान देंगे मेरी तरफ। कहता है किसी आकृति के अंदर के भाग का माप क्षेत्रफल कहलाता है। कहाँ का? इनर साइड एरियाज क्षेत्रफल कहलाता है, यानी कि कोई आकृति जितनी जगह घेरती है वह उसका क्षेत्रफल होता है। कोई आकृति जितनी जगह घेरेगी वो उसका क्या कहलाएगा मेरे बच्चे? क्षेत्रफल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल कहलाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज लिखी है मेरे बेटा, एरिया का फॉर्मूलाज लिखे हैं यहाँ पर कुछ, है ना? एरिया है, अच्छा, देखो एरिया है, उसके कुछ फॉर्मूले लिखे हैं। फॉर्मूले लिखने से पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहूँगा। पहले हमें आकृति के बारे में समझना पड़ेगा। किसके बारे में? आकृति बनानी आनी चाहिए कि आकृति होती क्या है। क्या चीज़? आकृति होती क्या है। मेरे साथ बेटा शेप्स बनाते चलेंगे। अपनी कॉपी के अंदर सारे के सारे बच्चे शेप्स क्रिएट करेंगे। ओके, सारे के सारे बच्चे अपनी कॉपी के अंदर शेप्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे मेरे बच्चे? शेप्स क्रिएट करेंगे। शेप्स बनाते चलना साथ के साथ। चलो, आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ते आए हो, ठीक है? शेप्स बनाएंगे ध्यान से। चलो शेप्स नेम लिखना स्टार्ट करेंगे। चलो पहला मेरे साथ बनाएंगे मेरे बच्चे आप सर्कल। पहला क्या क्रिएट करेंगे? पहले हम क्रिएट करेंगे बच्चा सर्कल। क्या क्रिएट करेंगे? पहले हम सर्कल क्रिएट करेंगे। ये चीज आपको नजर आ रही है, ये क्या है मेरे बच्चे? ये है आपका सर्कल। क्या है ये? सर्कल। ठीक है, शेप्स नेम देख रहे हैं, ध्यान से मेरे साथ नोट करेंगे कॉपी के अंदर। ये आपकी शेप नंबर 1 हो गई, ठीक है? कौन सी? शेप नंबर आपकी 1 हो गई, सर्कल। सर्कल के बाद मेरे बच्चे बनाओगे आप सेमी सर्कल। कौन सा? सेमी सर्कल। जब हम पैरामीटर और एरिया वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमें शेप्स के बारे में अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। आपको पता होगा ये जो सर्कल है मेरे बच्चों, इसका जो टोटल एरिया होता है, टोटल एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? इसका हो जाता है 2πr, है ना? ऐसे ही हम क्या करते हैं 2πr। पर अभी इसको नहीं करना, अभी हम सिर्फ शेप्स पे ध्यान देंगे। इसके बाद बनाना है हमें सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का मतलब क्या? अर्धगोला। क्या मेरे बच्चे? अर्धगोला। लो, ये तुम्हारा क्या बन गया? सेमी सर्कल। क्या बन गया ये तुम्हारा? ये आपका बन गया मेरे बच्चे आपका सेमी सर्कल। क्या बन गया ये आपका? सेमी सर्कल हो गया।
जिसे हम हिंदी में कहते हैं अर्धगोला। हिंदी में क्या कहते हैं? अर्धगोला। इसको कहते हैं गोला या वृत्त, ठीक है, या फिर इसको अर्ध गोला। बनाते चलना साथ के साथ। लिख लेंगे अर्धगोला। क्या लिख लेंगे? अर्धगोला लिख लेंगे। अर्धगोले के बाद बनाएंगे मेरे बच्चे ओवल। क्या बनाएंगे? ओवल। किस तरीके का होता है? इस तरीके का, अंडे के आकार का। अंडे के आकार का क्या कहलाता है मेरे बच्चे? ये आपका OVEL क्या कहलाता है? OVAL, ये नहीं AL, ओवल, ठीक है। ओके, आगे बनाएंगे स्क्वायर। क्या बनाएंगे आगे? नेक्स्ट इधर ध्यान देंगे, स्क्वायर। स्क्वायर कैसे बनता है जरा यहां ध्यान देंगे। ये क्या बन गया आपका? स्क्वायर। क्या बन गया? ये आपका बन गया मेरे बच्चे आपका स्क्वायर। देखो शेप्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। ये क्या बन गया आपका? स्क्वायर बना। स्क्वायर के बाद बनाएंगे रेक्टेंगल। क्या बनाएंगे स्क्वायर के बाद? रेक्टेंगल। क्या बनाएंगे? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या है ये? रेक्टेंगल। ठीक है। रेक्टेंगल के बाद बनाएंगे मेरे बच्चे राइट एंगल। क्या बनाएंगे? राइट एंगल। याद है हमने राइट एंगल बनाया था? ये आपका बन गया मेरा बच्चा राइट एंगल। शेप्स नाम बनाते चलेंगे साथ के साथ। क्या बना ये आपका? राइट एंगल। क्या बना ये? राइट एंगल। ओके, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद हम बनाएंगे मेरे बच्चे लो। अब इसके बाद हम बनाएंगे आइसोलेस ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये क्या बना हमारा? आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्राइंगल कितने का होता है? 180 का। कितने का होता है? 180 का। इसके बाद बनाएंगे मेरे बच्चे हम रोम्बस। क्या बनाएंगे अब? रोम्बस। ये तुम्हारा क्या बना? रोम्बस। काजू की कतली। किसकी कतली? काजू की कतली बनाएंगे। ये हमारा क्या बना मेरे बच्चा? रोम्बस।
क्या बना ये तुम्हारा? रोम्बस। साथ में क्रिएट करते चलो ताकि अपने पास टाइम बचे। ये आपका रोम्बस हो गया। उसके बाद हम बनाएंगे क्रॉस। क्रूज रहने देते हैं। उसके बाद हम बनाते हैं हेप्टागन। क्या बनाते हैं? पेंटागन। ये क्या है? पेंटागन। ये क्या हो गया? पेंटागन। पेंटागन में कितने पॉइंट होते हैं? 5 पॉइंट होते हैं। कितने पॉइंट होते हैं? 5 पॉइंट होते हैं। पेंटागन के बाद बनाएंगे हेक्सागन। हेक्सागन में कितने पॉइंट होते हैं? 6 पॉइंट होते हैं। कैसा दिखता है? ऐसा। ये क्या हो गया? हेक्सागन। क्या है ये मेरे बच्चा? हेक्सागन। ये क्या बनाया हमने? हेक्सागन। हेक्सागन के बाद बनाएंगे हेप्टागन। इसमें देखो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। इसके बाद हम बनाते हैं, इसमें और नहीं है, हम खुद अब ड्रॉ करेंगे। कितना? हेप्टागन। हेप्टागन। हेप्टागन में कितने कॉर्नर होते हैं? 7। कितने कॉर्नर? 7। इसके अंदर कितने कॉर्नर है? 6। इसके अंदर कितने कॉर्नर है? 6 एजिस है। इसमें 4 एजिस है। इसमें 5 एजिस है। इसमें 3 एजिस है। इसमें भी 3 एजिस है। इसमें 4 एजिस है। ये आपका आउल है। ठीक है। अब जरा हेप्टागन बनाएंगे तो जरा ध्यान देंगे। लाइन का यूज कर लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। ओके। ओके। ओके एंड ओके। ये तुम्हारा क्या बना? हेप्टागन। हेप्टागन में कितने एजिस है? 7 एजिस है। कितने? 7। क्या नाम बना इसका? हेप्टागन। जल्दी जल्दी क्रिएट करते हैं। ये तुम्हारा हेप्टागन बना। अब इसके बाद बनाएंगे ऑक्टागन। ऐसे 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 ऐसे। ये तुम्हारा क्या बना? 8 एजिस है, इसलिए इसका नाम क्या रखा हमने मेरे बच्चे? ऑक्टागन। अब बच्चे कह रहे हैं सर इसे हम खुद बना सकते हैं। बेटा तुम बनाने के लिए तो ना जाने क्या क्या चीज़ें बना सकते हो, पर नहीं बनाते आप लोग। अभी मैं क्लास में करवा दूंगा तो करवा ही दूंगा, वरना तो भूल जाओ आप लोग कि आप लोग खुद करोगे इन सब चीज़ों को। मुझे नहीं लगता कि आप लोग खुद करोगे इन सारी चीज़ों को। उसके बाद हम बनाएंगे स्टार। ठीक है। डेकेन रहने देते हैं। अब हम बनाएंगे पैरेललोग्राम। क्या बनाएंगे मेरे बच्चा? पैरेललोग्राम।
क्या है ये? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, ठीक है। अब उसके बाद बनाएंगे ट्रेपेजियम। क्या बनाएंगे? ट्रेपेजियम। ये क्या है हमारा? ट्रेपेजियोड या ट्रेपेजियम, ठीक है। उसके बाद हम बनाएंगे सिलेंडर। ये क्या है हमारा? सिलेंडर। अब बनाएंगे क्यूब। ये क्या है? क्यूब। अब बनाएंगे क्यूबॉइड। ये क्या है हमारा? क्यूबॉइड। ठीक है। ये सारी की सारी शेप्स अपनी कॉपी में क्रिएट करो अब जल्दी से। इन्हीं शेप्स के बारे में हमें जानना है कि एक्चुअल में पैरामीटर, एरिया, सरफेस एरिया क्या क्या होता है। ओके, किस किसने क्रिएट कर ली है? भागने वाले भागते रहेंगे, अपना क्रिएट करो, क्योंकि चैप्टर पैरामीटर और अब देखो ये शेप्स मैं आपको बता रहा हूँ, अब ये शेप्स के बारे में मैं आपको समझा रहा हूँ। अब कुछ बच्चे देखो कैसे कैसे कह रहे हैं, सर छोड़ो हम खुद बना लेंगे। नहीं बनाते मेरे बच्चे आप लोग, पता है आप लोग कितने महान हो। क्लास में करवा दिया तो करवा दिया, घर पे कोई नहीं करता। हम भी जब छोटे थे ना, हम भी यही करते थे, अरे सर रहने दो हम अपना घर से करके ले आएंगे, और वो घर से कभी आज तक हुआ ही नहीं है। क्लास में जो पढ़ा दिया सो पढ़ लिया, घर में हम कुछ नहीं करते हैं। चलो शेप्स क्रिएट करो जल्दी से। ये सारी शेप्स के नेम हैं, इनको क्रिएट करो जल्दी जल्दी से। जल्दी से इन शेप्स को क्रिएट करो, जल्दी जल्दी से क्रिएट करो इन सारी की सारी शेप्स को। चलो जल्दी जल्दी करो, नोट कर लो जल्दी जल्दी, सारे के सारे शेप्स के बारे में बता रहा हूं मैं अभी आपको। फिर मत कहना कि सर स्क्वायर कहां से लेकर के आ गए आप, है ना। फिर मत कहना कि सर जी रेक्टेंगल कैसे क्रिएट कर दिया आपने, आइसोलेस ट्रायंगल क्या होता है, ऑक्टागन क्या होता है, हेप्टागन क्या होता है, पेंटागन क्या होता है, सेमी सर्कल क्या होता है। फिर मैं ये नहीं सुनूंगा किसी की भी, बता दे रहा हूं मैं। और सर रोम्बस किसे कहते हैं, पैरेललोग्राम क्या होता है ना, ट्रेपेजियम क्या होता है या ट्रेपेजियोड क्या होता है। फिर नहीं बताऊंगा कि क्यूबॉइड किसे कहते हैं और क्यूब क्या होता है और सर्कल क्या होता है, सिलेंडर क्या होता है। फिर कहना कि सर मैं लिखूंगा सिलेंडर, आप लिखना हाँ सर वो घर के अंदर सिलेंडर है, आज ही आया था डिलीवरी के लिए। वही करना फिर आप लोग, जो जो गए हैं ना वो यही करेंगे। अरे सर सिलेंडर लेने चला गया था मैं, हाँ मैं कहूँगा लाओ सिलेंडर लेके आओ, तुम घर का सिलेंडर लेके आ जाओगे, लो सर सिलेंडर, ये नहीं। चलो नोट कर लो इसको जल्दी से अपनी कॉपी में। इसके बाद हम दोबारा अपने चैप्टर की ओर मूव ऑन करते हैं, क्योंकि चैप्टर में बेटा बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखो अगर टीचर लोग अगर क्लास में कुछ करा रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या है कि वो इम्पोर्टेंट है। पॉइंट ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, वो पॉइंट ऑफ द इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए, अगर इम्पोर्टेंट नहीं होता तो मास्टर पढ़ाता क्यों। अगर खाना खाना हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं होता तो हम भोजन करते क्यों। अगर सोना, नींद पूरी करना हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं होता तो हम सोते ही क्यों। अगर हमारे हृदय के अंदर दिल का धड़कना जरूरी है ना, जरूरी है, अगर जरूरी नहीं होता तो वो धड़कता क्यों। अगर हमारे शरीर के अंदर जो नसें हैं, अगर हमारे शरीर के अंदर जो नसें हैं उनके अंदर खून जरूरी होता ही नहीं तो वो दौड़ता क्यों। कहीं ना क्या क्या इन्वायरमेंट में जितनी भी सारी की सारी चीजें हैं वो सारी की सारी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
सेम उसी तरीके से जब हम मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स में जब हमने हाथ पछाड़ा है तो क्या करना होगा, शेप्स के बारे में भी हमें जानना पड़ेगा, और शेप्स हमको सारी की सारी चीज़ों के बारे में अच्छी तरीके से क्लियर कर देगी। बात आई समझ में? चलो इसको नोट करो जल्दी से कॉपी में, देन इसके बाद फिर हम वापस चलते हैं, और नोट होते ही बताओ यस सर, नोट डाउन इट। बेटा ये पैरेललोग्राम इन सब चीजों को इंपॉर्टेंट है, ये सारी की सारी चीजें बच्चा इंपॉर्टेंट है। देखो इंपॉर्टेंट है तभी तो करवाया है ना मेरे बच्चे, मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूंगा बताओ, आप लोगों को क्यों टाइम वेस्ट कराऊंगा। सीधा मैं कहता कि चलो बच्चों चैप्टर ओपन कर लो, ये कर लो, कहानी खत्म, चैप्टर 2 दिन में करा करके घंटा ही हटाओ। नहीं, हमें क्या करना है, चैप्टर को बारीकी से समझना है। क्वेश्चन बनाने वाला, जो पेपर बनाने वाला व्यक्ति है, वो क्या पता अपनी बीवी से लड़ करके बैठा हुआ हो, है ना, बीवी से लड़ करके आया हो और कहते हैं कि ठीक है अब मैं ऐसा पेपर बनाऊंगा, ऐसा पेपर बनाऊंगा कि बच्चे देखते देखते ही परेशान हो जाएंगे, है ना। हमें ये नहीं करना, हमें चाहे वो किसी से भी लड़ करके आया हो, हमें क्या करना है, समझ गए, हमें हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से सोच करके चलना है। चलो हो गई क्रिएट, क्रिएट हो गई ये मैंने जितनी भी काउंटिंग्स लिखी है, काउंटिंग का मतलब है कि कितने इसमें एजिस है, कितने कोण बन रहे हैं, कितने क्या है कोण, 8 कोण है, 6 कोण है, 4 कोण है, 3 कोण है। इसमें देखो आइसोलेस ट्राइंगल में भी क्या होता है, 3 कोण होते हैं, इसमें 5 कोण है, इसमें 7 कोण है, ठीक है, इसमें 4 कोण है, ये अर्धगोला है, ये वृत्त है, आपका रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में क्या होता है, आमने और सामने की भुजा क्या होती है, एकदम बराबर होती है, ठीक है। चलो हो गया, क्रिएट हो गए। चलो वापस चले अपने चैप्टर की ओर चलते हैं। चलो 2 मिनट और लिखो, जल्दी बनाओ, ध्यान से बनाओ। जैसे पैरेललोग्राम है मेरे बच्चे, जैसे ये स्टार है, देखो स्टार का हमारे पास कुछ वर्क नहीं है, हमारे पास स्टार का कुछ वर्क नहीं है, फिर भी स्टार के अंदर हमें पता होना चाहिए कि इसके अंदर कितने कोण बनते हैं, कितने कोण बनते हैं स्टार के अंदर। देखो 1 2 3 4 5, कितने कोण बन रहे हैं फिर भी इसके अंदर, 5, साथ में 6 7 8 9 10, कितने 10 कोण बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं मेरे बच्चा, टोटल 10 कोण बन रहे हैं। इफ नो प्रॉब्लम, ओके। चलो आओ बैक टू आवर क्लास, पीपीटी पे आ गए। अब जरा पीपीटी को ध्यान से समझते हैं ना, अभी इसी पे थे हम, और इसी को अब क्लियर करता हूं मैं आप सभी को। अब ये सारी की सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। हाँ बिल्कुल बेटा, सारा इंपॉर्टेंट है, ऑल इज दिस इंपॉर्टेंट। देखो क्षेत्रफल आपको पता चला, किसी आकृति के अंदर के भाग का माप क्षेत्रफल कहलाता है, यानी कि कोई आकृति जितनी जगह घेरती है वह उसका क्षेत्रफल होता है। जैसे कि हम बात करते हैं स्क्वायर की, देखो स्क्वायर आपने अभी बनाया था, तो ए एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। रेक्टेंगल के बारे में बात करते हैं, रेक्टेंगल अभी बनाया था, याद आया, बी, इसका क्या फॉर्मूला होता है, बे, देखो जो बेटा बच्चा ध्यान देंगे एक बार, जो स्क्वायर होता है ना बेटा, उसकी लंबाई और चौड़ाई एकदम क्या होती है, समान होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब एकदम समान होती है। इसीलिए हम किसका यूज करते हैं यहाँ पर, एक्स स्क्वायर का यूज करते हैं, किसका, एक्स स्क्वायर का यूज करते हैं। जब हम बड़े बच्चे रेक्टेंगल के बारे में बात कर रहे हैं, तब आप यहां पर देख रहे हो एच, एच का मतलब है इसकी हाइट, बी, बी का मतलब है बर्थ, ऊंचाई, और इसकी चौड़ाई।
या फिर बर्थ का मतलब आधार भी होता है, क्या, आधार लिख लो, इसका मतलब लिख लो आधार, या फिर बेस कहते हैं जिसको, क्या कहते हैं, बेस कहते हैं इसको। ये तुम्हारी हाइट हो गई और इसका बेस हो गया। तो बी क्या लिखा जाता है, बी एच, इसका मतलब क्या है, बी मल्टीप्लाई एच, इसका मतलब क्या है, बी मल्टीप्लाई एच। अब यहां पर देखो ट्राइंगल, ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल में भी क्या होती है, सेम होती है, हाइट अपॉन में बेस या बर्थ। इसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चे, 1/2 बी मल्टीप्लाई एच, क्या होता है, 1/2 बी मल्टीप्लाई एच। सर्कल, सर्कल का क्या होता है, सर्कल के अंदर बेटा एक होती है रेडियस, क्या होती है, रेडियस। अब एक तरफ की रेडियस होती है, दूसरी तरफ की भी रेडियस हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा, ये अर्धगोले में बढ़ जाएगा। दो सेमी सर्कल को हमने क्या करा, आपस में जोड़ दिया। तब यहाँ पर लगा देते हैं पाई आर स्क्वायर, क्या लग जाता है मेरे बच्चा, पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला ध्यान देंगे, स्क्वायर का होता है एक्स स्क्वायर, एल स्क्वायर, पी स्क्वायर या कुछ भी हो सकता है। रेक्टेंगल का क्या होता है, बी मल्टीप्लाई एच, बी मल्टीप्लाई एच, ठीक है। ट्राइंगल का क्या होता है, 1/2 बी मल्टीप्लाई बाई एच। और सर्कल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। चलो इसको अपनी कॉपी में नोट करो जल्दी से, जल्दी अपनी कॉपी में नोट करो, 1 सेकेंड के अंदर सेम को नोट करो जल्दी से। जल्दी करो डियर नोट। शाबाश, एरिया, बिल्कुल राइट, क्या है ये, एरिया है, क्या है ये, एरिया है। चलो आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे पैरामीटर, किसके बारे में बात करेंगे, पैरामीटर। याद करो हमने क्षेत्रफल के बारे में कहाँ की बात करते हैं, इनर साइड की, क्षेत्रफल में इनर साइड की, ठीक है। परिमाप में हम कहाँ की बात करते हैं, जरा देखेंगे अब। चलो पैरामीटर देखते हैं। परिमाप या पैरामीटर, किसी आकृति की सीमाओं की कुल लंबाई परिमाप कहलाती है। क्या मेरे बच्चे, जो सीमाएं होती हैं, सीमाएं मतलब जैसे कि बाउंड्रीज, आपकी भी कुछ सीमाएं हैं, वो आपका क्या है, पैरामीटर। कहते हो ए अपनी सीमाओं में रहो, सीमाओं में रहने का मतलब क्या है, अपने दायरों से बाहर मत निकलो, जिस दिन तुम अपने दायरों से बाहर निकलोगे उस दिन तुम्हारे पर काट दिए जाएंगे माय लॉर्ड। तो इसका मतलब क्या है, कहता है कि बेटा जो सीमाएं की कुल लंबाई क्या कहलाती है, परिमाप कहलाती है। क्या कहलाती है, परिमाप कहलाती है, ठीक है। देखो यानी कि आकृति के चारों ओर घूमने पर जितनी दूरी तय होती है उसको हम परिमाप कहते हैं। मैंने कहा जाओ बेटा अपने घर का एक चक्कर लगाओ चारों तरफ, तो आपने क्या बना दिया, उसका परिमाप बना दिया। पार्क में गए, पार्क का पूरा एक चक्कर लगाया, तो आपने क्या कराया, उसका परिमाप बनाया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ए बी सी, ठीक है, जैसे कि एस सेम दिस दिस, दिस इज। अब जरा एक चीज मेरे तरफ नोट करना। अब यहां पर आपने देखा ये जो ट्राइंगल है मेरे बच्चे, इसमें हमने क्या करा, जो एक आइसोलेस, कौन सा ट्राइंगल है ये, आइसोलेस है। कौन सा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। कौन सा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। कौन सा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इसके अंदर देखो क्या होता है, पैरामीटर a प्लस का b प्लस का c, क्योंकि वेयर ए बी सी लेंथ ऑफ द 3 साइड्स, इसमें कितनी साइड होती हैं, 3 साइड होती हैं। कितनी साइड होती है, 3 साइड। अब हम बात करते हैं मेरे बच्चे स्क्वायर की। स्क्वायर में क्या होता है बेटा, जो चारों भुजाएं होती हैं, क्या,
वृत्त की सॉरी स्क्वायर में जो चारों भुजाएं होती है वो क्या होती हैं, एकदम बराबर होती हैं। क्या होती हैं, बराबर। तो इसलिए क्या लिखा है यहाँ पर, ओनली सिंगल एस लिखा है। क्या लिखा है यहाँ पर, ओनली। आपको पता है स्क्वायर की जो ऑल साइड्स आर इक्वल, स्क्वायर्स ऑल साइड्स आर इक्वल, सो 1 2 3 4, तो इन चारों को क्या करो, 4 मल्टीप्लाई एस। नाउ यू फाइंड दिस एरिया ऑफ नाउ यू फाइंड द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर। थर्ड, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है, इसमें बच्चा अलग अलग होती है। देखो ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, ये नीचे वाली लाइन मेरे बच्चे ये ऊपर वाली लाइन के क्या है, एकदम इक्वल है। नीचे वाली साइड ऊपर वाली साइड के इक्वल है। दिस लेंथ इक्वल, दिस लेंथ आर इक्वल, ये ऑल लेंथ्स आर इक्वल्स। ठीक है, देखो कहता है पैरामीटर 2, क्योंकि 2 होती है, 2 ये है, एक और एक 2, एक और एक 2, तो 2 मल्टीप्लाई एल प्लस का बी क्या बन जाता है, 2 मल्टीप्लाई एल प्लस का बी क्या बन जाता है, 2 मल्टीप्लाई एल प्लस का बी। जैसे ये रहा आपका पास बी और ये रहा एल, तो 2 मल्टीप्लाई एल प्लस का बी, लंबाई गुणा में आयतन। ठीक है, अब आपका सर्कल है, क्या है, पैरामीटर ऑफ सर्कल। पैरामीटर में हम बाहर के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में, बाहर के एरिया के बारे में बात करते हैं। तब हमको रेडियस से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं होता, तब हम लगाते हैं 2 पाई आर। क्या, 2 पाई आर। सर्कल का परिमाप 2 पाई आर, कहते हैं ना कि ना इधर ना उधर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। चलो इसको भी नोट करो जल्दी से अपनी कॉपी के अंदर, है ना। ये आपका कौन सा, आइसोलेस ट्राइंगल है, या आप डायरेक्ट इसको ट्राइंगल लिख लो। चलो नोट डाउन करो जल्दी से इसको कॉपी में, पैरामीटर तक ही। सेम एज इट इज डायग्राम क्रिएट करने हैं बेटा। जो अभी मैंने आपको डायग्राम क्रिएट कराए थे वो इसीलिए क्रिएट कराए थे ताकि आपको डायग्राम्स के बारे में, शेप्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज क्रिएट हो जाए। बात आई समझ में, है ना। अब परिमाप किसे कहते हैं, किसी आकृति की सीमाओं की कुल लंबाई, सीमाएं मतलब जो उसकी बाउंड्रीज होती है, यानी आकृति के चारों ओर घूमने वाली जितनी दूरी को हम क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं मेरे बच्चे। चलो क्लियर हुआ, 1 2 3 4, नेक्स्ट की तरफ चला जाए। ओके, अब हम जरा समझेंगे आयतन या वॉल्यूम के बारे में। क्या करें, देखो वॉल्यूम क्या होता है जरा ध्यान से समझना। किसी वस्तु के अंदर जितनी जगह होती है, किसी वस्तु के अंदर जितनी जगह होती है उसे आयतन कहते हैं, या केवल त्रिविमीय आकृति या फिर 3D शेप्स में होता है। किस में होता है ये, 3D शेप्स में होता है। जैसे कि शेप्स नाम दे रखा है क्यूब, यहां पर क्या नाम दे रखा है, शेप्स के नेम दे रखे हैं, जैसे कि क्यूब। क्यूब में देखो ये नजर आ रहा है, ऑफ कोर्स। ये आपका क्यूबॉइड। याद है अभी मैंने आपको क्या बनाया था, क्यूब एंड क्यूबॉइड बनाया था। देखो क्यूब में कितने एरिया होते हैं, 3 एरिया हमें साफ साफ नजर आते हैं। कितने, 3। कितनी चीजें नजर आती हैं हमें, 3, 1 2 और 3। और इन्हीं तीनों के मेजरमेंट के हिसाब से आप 3 चाहो तो ऐसे भी लगा सकते हो। जैसे कि हम y बनाते हैं ना मेरे बच्चा, ये और ये तीनों हम क्या कहते हैं, A3। A का मतलब साइड्स ऑफ द क्यूब, नेम ऑफ द नेचुरल के बारे में कहते हैं। A का मतलब क्या है, साइड्स ऑफ द क्यूब, और Q का मतलब क्या है, उसके अंदर 3 साइड है। क्यूबॉइड के अंदर देखो L गुणा में B गुणा में H, ठीक है। L का मतलब हो जाता है लेंथ, B का मतलब हो जाता है, ठीक है, ब्रेथ, और H का मतलब हो जाता है मेरे बच्चे आपका हाइट। दैट इज क्लियर।
आयतन, किसी वस्तु के अंदर जितनी जगह होती है जैसे कि 3D शेप्स में, उसे आयतन या त्रिविमीय आकृति कहते हैं। चलो, ये आपका आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। हम आज के लिए कहाँ तक रखते हैं? वॉल्यूम तक ही रखते हैं। इसके ए का मतलब है मेरे बच्चा साइड। क्या है मेरे भैया? साइड है। चलो, आज के लिए इतना ही रखते हैं। इन सारी की सारी शेप्स को मेरे बच्चे ध्यान से बना लेना। ध्यान से एक बार क्लास को ध्यान से समझना। पैरामीटर और एरिया इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पेपर में पूछा जाता है। आपका ब्रेन कंफ्यूज हो जाएगा जब इसकी आप किताब देखोगे, है ना। जब इस चैप्टर को देखोगे, इसको सॉल्यूशंस करने बैठोगे, कहोगे अरे सर फॉर्मूला कहाँ लगाए, अरे समझ में नहीं आ रहा, फॉर्मूला कहाँ लगाए, कौन सा फॉर्मूला लगाए, आयतन लगाए, पैरामीटर लगाए, एरिया लगाए, वॉल्यूम लगाए, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ऐसा होगा। उस सिचुएशन से बचना है तो क्लास को ध्यान से देखना, ध्यान से पढ़ना और हर एक चीज को समझना। ओके प्यारे बच्चों, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। बाकी मुलाकात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ओके ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंड बाय।